Hello friends, Standard 11th, Chapter 1st from Snapshot. This is Part 5th. Part 5 था. 4th में हमने जो भी चीज़ें देखी, कौन सी, तो जो हॉर्स है उसको पकड़ के लिया जाता है. कहाँ पे ले जाते हैं? तो बान में. और वहाँ किसका फार्मर, मतलब जो वहाँ पे फार्मर था उसका नाम क्या था? तो फेड विज़न, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था. देयर वॉज सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बान. और वहाँ पे घोड़े के लिए क्या सिक्योरिटी थी, कौन सी चीज़ें थी वहाँ पे? तो कुछ ओट्स थे और जो अल्फाल्फा, जो उसकी ग्रास होती है, ड्राई ग्रास, वो वहाँ पे थी, जिसे हॉर्स को अगर छुपा देते हैं तो वहाँ पे वो खा सकता है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. वी बिगन, यहाँ पे देखिए, यस, वी बिगन वॉकिंग होम. तो वी बिगन वॉकिंग होम, उसके बाद उन्होंने घर जाना स्टार्ट कर दिया. एंड इट वॉजंट ईजी, लेकिन ये इतना ईजी नहीं था. ही सेड टू गेट द हॉर्स टू हैव टू नाइसली. अभी क्या होता है कि इट वॉजंट ईजी, इतना ईजी तो नहीं था, लेकिन टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. लेकिन ये जो मुराद था वो हॉर्स को टैकल करना बहुत अच्छी तरीके से जानता था. लेकिन पहले क्या था कि ये जो हॉर्स था वो पहले वाइल्डली बिहेव करता था, लेकिन अब बहुत ही अच्छा बिहेव करता है. जैसे एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विथ हॉर्स. कहने का मतलब, पहले जब ये हॉर्स को मिला तो उस टाइम जो हॉर्स था वो किस तरह का बिहेव करता था? बिल्कुल वाइल्डली, क्योंकि वो अननोन पर्सन के साथ किस तरह का बिहेव करेगा, जैसे अनजान लोगों से कि हम बात करते, बिल्कुल वैसे वो बात करता था, मतलब बिहेव करता था, सॉरी. लेकिन यहाँ पे क्या है कि मुराद है, उसके पास एक स्कीम है, एक वे है कि हॉर्स को किस तरह से टैकल करना होता है, और बिल्कुल वैसे उसको बहुत अच्छी तरीके से उसने टैकल किया. एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विथ हॉर्स, मतलब कि तुम्हें भी पता है, यानी ये किसको बोल रहा है? मुराद बोल रहा है एराम को कि मेरे पास हॉर्स को टैकल करने का वे है. देन आई कैन गेट it to want to do anything I want it to do. A horse understand me. मुराद बोल रहा है कि आई कैन गेट इट वॉन्ट टू डू, मुझे पता है क्या करना है, एनीथिंग एंड आई वॉन्ट टू डू, और मैं वही कर रहा हूँ. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, और हॉर्स होते हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं. हाउ डू यू डू इट? आई सेड. मैंने बोला कि एराम, मतलब एराम जो है, जो नरेटर है, वो पूछ रहे हैं कि वो कैसे कर लेते हो तुम? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स, ही सेड. फिर उन्होंने बताया कि आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ हॉर्स, मैं जो हॉर्स होता है उससे अंडरस्टैंडिंग कर सकता हूँ, उनको समझ सकता हूँ, और वो क्या कहना चाहते, वो क्या करना चाहते, वो कर सकता हूँ. येस, बट व्हाट शॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? आई सेड. तो फिर नैरेटर से रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछा, यस, लेकिन शॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, मतलब कैसे कर लेते हो, क्या करना चाहिए उसके लिए? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. उसने बोला कि बिल्कुल सिंपली आपको जो बिहेव है वो, और ऑनेस्ट वन. वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ हॉर्स. तो कहने का मतलब क्या है कि एराम, अभी मुराद अपनी ही बातें कर रहा है, अपनी ही क्वालिटी बता रहा है, तो एराम जो नैरेटर है उनसे भी रहा नहीं जाता, तो वो भी बोल रहे हैं कि आई विश आई न्यू, मैं भी चाहता हूँ कि, मैं भी जानना चाहता हूँ कि हाउ टू रीच द अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से अंडरस्टैंडिंग की जाती है, हॉर्स के नज़दीक कैसे जाया जाता है, उसको कैसे समझा सकता है, या फिर वो क्या करना चाहता है वो हम समझ सके, वो ट्रिक क्या है, वो वे कौन सा है, लाइक दैट विथ हॉर्स. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही से. मतलब कि मुराद है वो अभी इसको क्या बोल रहा है, नरेटर को बोल रहा है कि वो तो स्मॉल बॉय हो अभी तो. एंड व्हेन यू गेट टू 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. तो आप 13 के हो जाओगे तब आपको सारी चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा, मतलब आप अच्छी तरीके से उसको समझ पाओगे.
तो ये बात बता रहे हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे ये एज हमें पता चल जाती है। अगर हम भूल गए हैं कि एराम और मुराद की एज क्या थी, तो मुराद की एज 13 थी और जो एराम है वो उसकी 9 थी। तो अभी 9 इयर्स का था, तो ऑब्वियस वो छोटा है। तो तभी शायद से जो हॉर्स है उसको अंडरस्टैंड कैसे करना होता है, उसको कैसे टैकल करना होता है, वो उसको नहीं पता। लेकिन मुराद बोल रहा है कि मेरी तरह, इन शॉर्ट ये वो कहना चाहता है कि मेरी तरह 13 के हो जाओगे, तब तक तो आपको भी पता चल जाएगा कि यू विल नो हाउ टू डू, कि क्या करना चाहिए। आई वेंट होम एंड एट हार्टली ब्रेकफास्ट। अभी वो घर पे पहुंच गए। कौन? मुराद अपने घर पे, और ये जो एराम है वो अपने घर पे। तो एराम जब घर पे पहुंचे तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट चालू था, मतलब ब्रेकफास्ट उन्होंने किया। और उस टाइम क्या होता है कि दैट आफ्टर नून माई अंकल खुशरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगार। मतलब कि आफ्टरनून का टाइम था, उसी टाइम मेरे जो अंकल खुशरो थे वो घर पे आते हैं। तो कम टू आवर हाउस, वो हमारे घर पे आए और वो क्या कर रहे थे, तो कॉफ़ी एंड सिगार। क्योंकि कई लोगों के ऐसी हैबिट्स होती है वो सिगार लेने की, या फिर मतलब ऐसी कोई हैबिट्स होती है, तम्बाकू वो सब। तो इनकी भी एक हैबिट थी, तो वो कॉफ़ी भी ले रहे हैं और सिगारेट भी ले रहे हैं। ही सेट इन पार्लर। यहाँ पे जो पार्लर बताया है कि वो कहाँ पे बैठे हैं, तो ही सिट इन पार्लर शिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। लेकिन यहाँ पे पार्लर वैसा मतलब नहीं है कि वो पार्लर पे बैठे हो, जैसे पान पार्लर होता है वैसे। लेकिन वहाँ पे वो घर पे ही थे, जैसे सब इकट्ठा होके बैठते हैं बातचीत करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही बैठे थे। कोई पार्लर वार्लर ऐसा कुछ नहीं था। तो शिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और वो सब बातें कर रहे थे। फिर स्मोकिंग भी कर रहे थे, क्योंकि आपको भी पता है कि वो सिगार उनके पास थी, तो वो स्मोकिंग भी कर रहे थे। थोड़ी शिपिंग भी की, मतलब कॉफ़ी थी। तो रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपनी जो ओल्ड कंट्री है उसके बारे में याद कर रहे थे। क्योंकि ये अंकल खुशरो, ये बार बार ये बात क्यों आती है, तो उसका एक रीज़न है कि अंकल खुशरो जो है वो किससे बिलोंग करते थे। वो अपने कंट्री के लिए बहुत ही पागल थे। मतलब अपने देश के लिए वो कुछ भी गलत नहीं सुन सकते थे, मतलब देश प्रेमी बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसा। तो उसकी वजह से वो बार बार अपनी कंट्री के बारे में बातचीत भी करते, उसको याद भी करते, या फिर ऐसे कोई इंसिडेंट जो होते उसकी रिलेटेड भी बातें उनकी होती रहती थी। देन अनदर विजिटर्स अराइव। जब ये लोग बैठे हुए थे तो अचानक से और एक विजिटर हमारे घर पे आए। कौन आया? अ फार्मर। उसका नाम क्या था? तो जॉन बायरो। आप यहाँ पे याद रखना कौन घर पे आता है, जॉन बायरो। ये देखो सिगार लिया है, ये सिगार, सॉरी, और फार्मर जो है उसका नाम था जॉन बायरो। वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, तो शिपिंग था, स्मोकिंग कर रहे थे, थोड़ी ओल्ड कंट्री की बातें हो रही थी। ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या हो रहा कि जो विज़िटर थे वहाँ पे आए, जिसका नाम था जॉन बायरो। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब आ रही है हॉर्स की बात। ठीक है। तो और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। एसीरियन, एक्चुअल में वो थे एसीरियन। और यहाँ पे सबसे बात करने के लिए वो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे, तो अर्मेनियन। ठीक है। तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा भाई। आपको दिखाई दे इसलिए मैंने किया है। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि वो थे असीरियन एंड
आउट ऑफ द लॉनलीनेस, और वैसे अकेले थे, मतलब किसी से बात करने के लिए हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। तो सबके मतलब वहाँ पे अगर हम अलग प्लेस पे जाते हैं तो किसी से बात करने के लिए वहाँ की लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है। तो ये यहाँ पे लर्न किया उन्होंने अर्मेनियन, और वहाँ पे उनसे बातें करने लग गए। उस टाइम मेरी माई मदर बॉट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, and he rolled the cigarettes and the ship and smoke, and then at last signing sadly he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I can not understand it. अभी अभी बातचीत चल रही है, वो अननोन पर्सन है वहाँ पे आया है, तो बातचीत कौन सी कर रहे हैं, तो घर पे हमारे यहाँ पे घर पे गेस्ट आता है तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे उसकी मॉम ने क्या लिया, वो जो अननोन पर्सन था उसके लिए, बायरो के लिए, तो वो विजिटर थे उसके लिए कॉफ़ी और टोबैको उसको दिया। देन ही रोल्ड द सिगारेट, और उन्होंने भी सिगार ली, शिप लिया किया एंड स्मोकिंग की। देन एट लास्ट, और ये जो बातचीत मतलब वहाँ पे बैठे थे उसी दौरान वो बातचीत भी कर रहे थे, तो साइनिंग सैडली, लेकिन उनका जो चेहरा था बहुत ही सैड था, बहुत ही दुखी थे। तो उसी दौरान उन्होंने बताया कि माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टॉलन लास्ट मंथ, मतलब मेरा जो वाइट हॉर्स है वो 1 मंथ से गायब है। मतलब कि लास्ट मंथ यानी आपको यहाँ पे ये जो लाइन है उससे पता चलता है कि कितने टाइम से उनका जो हॉर्स था वो गायब था। तो 1 मंथ हो चुका है। तो माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, लेकिन मेरा जो घोड़ा है वो 1 महीने से गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है और कैसे उसको फाइंड करना है। देन अंकल खुशरो बिकम वेरी इरिटेड, और अंकल खुशरो का नेचर तो आपको पता है, बहुत ही फ़नी टाइप का था। उनको तो जैसे अक्लें ही नहीं थी, बिल्कुल वैसे बिहेव करते थे। तो इनको ऐसी सैड बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो वो थोड़े इरिटेट हो जाते एंड शाउटेड, और चिल्लाने लगते, इट्स नो हार्म। और वही उनका कॉमन डायलॉग कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे यार घोड़ा चोरी हो गया है, ये जो मालिक है, जो ऑनर है, उसको प्रॉब्लम रहेगी, आपको क्यों प्रॉब्लम रहेगी भाई। वैसे उनके घर में आग लगी थी तो भी उन्होंने बताया कि इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं। अरे नुकसान कहाँ नहीं है भाई, पूरा घर जल गया। तो इस तरह का इंसान है जो इस तरह की सैडली बातें जो होती है उनको बिल्कुल काम नहीं करती दिमाग में, वो इरिटेट हो जाते। तो अंकल खुशरो जो थे मेरे, वो गुस्से में बहुत ही शाउट करते हैं और बोल रहे नो हार्म एंड व्हाट इज़ लॉस हॉर्स, ये हॉर्स खो गया, इसमें क्या है। हैवंट वी ऑल लॉस द होमलैंड, हमने तो वैसे भी होमलैंड लॉस किया। होमलैंड यहाँ पे मैंने बोला ना आपको पहले कि वो जो ज़मीन ने ही पूरी कंट्री को बहुत ही लव करते थे। तो कंट्री के रिलेटेड बात उन्होंने ये जो होमलैंड बताई है कि हमारी ज़मीन ही चली गई, ठीक है, लॉस्ट हो गई। तो ये तो कुछ नहीं है, आपका हॉर्स चला गया, इसमें क्या है। तो ये बहुत ही शॉर्ट बात, यानी सीरियस ही नहीं ले रहे इस बात को। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर हॉर्स, और ये रोने धोने का क्या है, हॉर्स चला गया तो। अरे तो कहने का मतलब कि इतनी सीरियस मैटर को भी उन्होंने एकदम से उड़ा दिया। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर। तो फिर जो बायरो है उनको भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ तो जाता है, क्योंकि अपने हॉर्स के बारे में ऐसे बोल रहे हैं कि आप इतना सीरियस मत लो, रोने धोने का क्या होता है, या फिर हॉर्स तो चला गया, इट्स ओके, पूरी होमलैंड चली जाती है, लॉस हो गई हमारी। तो इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है, जिसका चला गया उसको तो उसकी थिंक पे फोकस करना है, और उसको ही वो मायने देगा कि मुझे इसकी वैल्यू देनी है, ठीक है। तो दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, आपके लिए ये बहुत सिंपल सी बात है। सिटी ड्वेलर क्यों बोला है यहाँ पे, तो मैं बता दूं कि वहाँ पे रहने वाले को, जो रेसिडेंट होता है वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उसको ड्वेलर बोलते हैं, सिटी ड्वेलर। तो ये जो बायरो है वो अंकल खुशरो को बोल रही कि आप सिटी ड्वेलर हो तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा, जॉन बायरो सेड, ऐसा बायरो ने कहा। बट वॉट ऑफ माई सॉरी, लेकिन मेरी सॉरी के बारे में क्या, उसका क्या, यानी सॉरी का मतलब क्या होता है कि वन काइंड ऑफ कैरेज, हॉर्स कैरेज, मतलब कि वो जो घोड़ा गाड़ी हॉर्स कार्ट होता है उसके बारे में। तो वो मैंने बनाई, मेरे पास है, उसका मैं क्या करूँगा, हॉर्स ही नहीं है तो, ठीक है। तो व्हाट ऑफ माई सॉरी,
एंड व्हाट गुड इज़ सरी अबाउट विदाउट अ हॉर्स। और अभी सरी का क्या करूँगा मैं, क्योंकि आपको भी पता है घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए घोड़े की ज़रूरत होती है। घोड़ा ही नहीं है तो गाड़ी का क्या करूँगा मैं। तो वो सारी चिंता उनको उनके दिमाग में चल रही थी, वो टेंशन में थे थोड़े। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर सेड बायरो, एंड बट वॉट ऑफ माई सरी एंड वॉट गुड इज दिस सरी विदाउट अ हॉर्स। फिर से अंकल खुशरो थे, वो गुस्सा हो जाते। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुशरो रॉर। और मेरे अंकल खुशरो थे, वो चिल्लाने लग गए। अब तो उनकी गर्मी और ही बढ़ गई है, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो उन्होंने बोला पे नो अटेंशन, इतना ध्यान मत दो, इसको इग्नोर करो। इतनी सारी इम्पोर्टेंट बात बताई बायरो ने कि उसका हॉर्स चला गया है, उसने जो सरी जो है विदाउट हॉर्स वो क्या करेगा, ये सारी बातें बताते हैं। और उस दौरान ये इंसान ये बोल रहा है कि पे नो अटेंशन। तो कितनी घटिया सी बात हुई। आई वॉकड 10 miles टू गेट दैट, जॉन बायरो से। जॉन बायरो ने बोला कि आपको पता है मैं कितना चल के आया हूँ, 10 माइल मैं चला हूँ। यू हैव लेग्स, अंकल खुशरो शाउटेड। तो मेरे अंकल खुशरो ने चिल्ला के बोला कि आपके पास लेग है ना। अरे यार, लेग से तो वो चल के आए, ठीक है। अभी हॉर्स नहीं है, हॉर्स होता तो वो उस पर बैठ के घूमते, लेकिन अब हर एक जगह पे उनको चलना पड़ता है। तो ये बहुत ही पैनिक बात उनके लिए रहती है। तो अंकल खुशरो जो है वो चिल्ला के बोलते हैं कि यू हैव लेग्स। तो फार्मर बोल रहा है, तो फार्मर से माई लेफ्ट लेग पेन मी, लेकिन मैं चल के तो आया, लेकिन मेरा जो लेफ्ट लेग है उसमें पेन हो रहा है। तो फिर से वही बात, पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुशरो रोर। मेरे अंकल खुशरो फिर से रोर किए, उन्होंने फिर से वो लायन की तरह रोरिंग की, चिल्लाए और बोले पे नो अटेंशन। अरे यार, हर एक बात को वो बोल रहे हैं कि आप उस पर ध्यान मत दो। इतना सिंपल थोड़ी होता है लाइफ को समझना। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। फार्मर ने बोला कि उसकी अभी ये आपको लाइन करनी है, यस, यहाँ पे आपको लाइन करनी होगी कि जो हॉर्स थी उसकी कॉस्ट कितनी थी, ठीक है। तो वो आप ध्यान में लेना। तो क्या बोलते, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर से। फार्मर ने बोला उस हॉर्स की कॉस्ट कितनी है पता है, $60। इससे ज़्यादा है ना, और हॉर्स की वैसे भी कॉस्ट ज़्यादा ही होती है। आई स्पिट ऑन मनी बाय अंकल खुशरो सेड। अंकल खुशरो ने तो इस बात को भी इग्नोर कर दिया। आई स्पिट ऑन मनी, वो तो पैसों पे ही जा ही नहीं रहे, उसको सोच ही नहीं रहे, उसको इग्नोर कर रहे। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और उन्होंने वहाँ से खड़े हो गए और स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकलने लगे। और वहाँ पे उन्होंने स्लैमिंग का मतलब होता है स्टक करना, मतलब बंद कर दिया ज़ोर से पटक के। वो जो स्क्रीन डोर होता है उसको ज़ोर से पटक के चले गए। और इस दौरान तो माई मदर एक्सप्लेन, फिर मेरी मॉम जो थी उन्होंने ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। माई मदर एक्सप्लेन, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, शी शेड, मतलब कि अभी जो वाइफ होती है ना, ऑब्वियस अपने हस्बैंड के बारे में, मतलब उसको उसके नेचर को जानती है तो उसको ढकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, ये जो आराम जो थे, जो नैरेटर है, उसकी मॉम है, वो अपने हस्बैंड की बात को थोड़ा नॉर्मल लेने की कोशिश कर रहे हैं, और सामने वाला जो बायरो है उसको सिंपली समझा रहे हैं कि ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, बहुत ही जेंटल हार्ट के है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। लेकिन ये सिंपली मैटर है कि वो होम सिक, यहाँ पे होम सिक यानी घर पे अकेले रहते रहते वो बीमार हो जाते, वो नहीं है। लेकिन ये क्या है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो लैंड से बिलोंग करते हैं, कंट्री से बहुत जुड़े हैं, अपने कंट्री को बहुत लव करते हैं, तो उस ऐसे नेचर के इंसान जो होते हैं और वो अकेले रहते हो, तो उस टाइम उनका नेचर इस तरह का हो ही जाता है। और आपको पता है ना वो आर्मी में किस तरह के इंसान होते हैं और उनका नेचर कितना स्ट्रिक्ट होता है, तो बिल्कुल वैसे इनका कैरेक्टर यहाँ पे
था। कहने ये कौन बोल रहा है, उसकी मॉम बोल रही है कि भाई इनका नेचर ऐसा है कि ही हैज़ अ जेंटल हार्ट एंड इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ अ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कज़िन मोराज हाउस। और फिर फार्मर मतलब ये जो बायरो थे, ये सुनने के बाद उनको लगा कि इट्स ओके, और वो वहाँ से चले गए। एंड आई रेन ओवर टू माई कज़िन मोराद हाउस। और मुझे तो एक बहाना चाहिए था, यानी नरेटर जो थे उनको तो एक बहाना चाहिए था कि किसी भी तरह से मोराद के घर पे चला जाओ। तो वो मोराद के घर पे गए और वहाँ जाके वो क्या करते हैं, तो ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। तो मोराद कहाँ पे बैठा हुआ था ये भी आपको याद रखना है। जब एराम उसको मिलने जाते हैं तो वो कहाँ पे बैठे हुए थे, तो पीच ट्री, अंडर अ पीच ट्री। वो पीच ट्री पे नीचे बैठे हुए थे। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। और वो वहाँ पे क्या बैठ के कर रहे थे, सॉरी, ये जो बात है मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, तो ट्राइंग टू रिपेयर हर्ट विंग ऑफ यंग रॉबिन। यानी एक जो बर्ड है यंग रॉबिन की विंग्स है, उसको वो हर्ट हुआ है, तो उसको वो रिपेयर कर रहे हैं, मतलब ठीक कर रहे हैं। उसको हो सकता है कि वो इंजर्ड था, तो उसको दवाई या फिर कुछ कर रहे हैं उसको। विच कुड नॉट फ्लाई, कि वो जिसकी वजह से उसकी जो विंग्स में थोड़ा हर्ट हुआ है, तो उसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा, ठीक है। तो उसको वो ठीक कर रहे थे। मतलब ये जो लाइन आती है कि मोराद जो है वो रिपेयर कर रहे हर्ट विंग ऑफ यंग रॉबिन को, तो उसका मतलब ये भी होता है कि वो इतने बुरे इंसान भी नहीं थे। हाँ, फ़नी थे और अपने आप मतलब किसी काम को इतना सीरियस कभी नहीं लेते थे, लेकिन इस तरह की बातों को वो सीरियस लेते थे। वरना वो भी अंकल खुसरो की तरह बोलते कि पे नो अटेंशन, ऐसे बोलते तो ये बर्ड तो वैसे ही मर जाता, ठीक है। तो इतने बुरे नहीं थे, उनका नेचर थोड़ा अच्छा था, ठीक है। तो ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो बर्ड से मतलब बोल रहे थे। अब यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें समझी। तो यहाँ तक हम देखते हैं, तो जस्ट मैं एक बार रिमाइंड कर लेती हूँ कि जब जो हॉर्स होता है उसको उन्होंने बान में रख दिया। वहाँ रखने के बाद क्या होता है कि दोनों के बीच में डिस्कस होती है, यानी और एराम और मुराद के बीच में। एराम बोलते हैं कि किसी भी तरह से ये जो हॉर्स है उसको मतलब अंडरस्टैंडिंग, मेरे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हॉर्स को किस वे में ले जाना है, किस तरह से समझाना है। तो दूसरी ओर जो एराम है वो भी बोलते हैं कि मुझे भी आता है या फिर मुझे भी आ जाएगा, तो आप मुझे ट्रिक बताओ। लेकिन उसी दौरान मुराद बोलते हैं कि आप 13 ईयर्स ओल्ड हो जाओ, उसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोनों वो घर पे चले जाते हैं। घर जाने के बाद एराम के घर पे अंकल खुसरो ऐसे बैठे थे, कॉफ़ी और सिगार ले रहे थे। उसी दौरान वहाँ पे जॉन बायरो जो एक फार्मर था वो वहाँ पे आता है, और ऐसे वैसे देखने जाए तो एसेरियन था वो, लेकिन यहाँ पे सबसे बात करने के लिए उसकी जो लैंग्वेज थी वो अर्मेनियन थी, और उसको वो लर्न करके मतलब बात कर रहा था। स्पीच उसकी कौन सी लैंग्वेज से थी, तो ये थी। और इस तरह से उसको भी एज अ गेस्ट जब घर पे आता है, तो जो नरेटर है उसकी मॉम ने उसको कॉफ़ी और टबेको दिया। उसके बाद उनका जो चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ था, तो उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई मेरा 1 महीने से मेरा हॉर्स गायब है, वाइट हॉर्स। तो उस टाइम अंकल खुसरो तो इसको इग्नोर कर देते और बोलते थे कि नहीं भाई, अभी आपका हॉर्स चला गया है या फिर खो गया है, तो इट्स ओके, उसको भूल जाओ। तो वो एक दूसरे से मतलब थोड़ी बहस हो जाती है अंकल खुसरो और ये बायरो के बीच में। और उस टाइम अंकल खुसरो जो बायरो बोलते हैं कि मैंने इसको
इसकी जो हॉर्स की जो कॉस्ट है वो $60 थी, मतलब कि इतना महंगा हॉर्स मेरा खो गया है। तो अभी दोनों के बीच में ज़्यादा ही कुछ बहस हो जाने की वजह से खुशरो है वो स्लैमिंग करके स्क्रीन शॉट डोर जो होता है वहाँ पे स्लैमिंग करके चले जाते हैं। और फिर ये जो बायरो है उसको समझाती है, कौन, तो जो नैरेटर है उसकी मॉम की, नहीं है वो इतने बुरे भी नहीं है, लेकिन वो होम सिक की वजह से इस तरह का उनका नेचर हो चुका है। तो उसके बाद ये जो एराम है वो मुराद के घर पे चला जाता है, और वो जो बायरो है वो अपने घर पे चले जाते हैं। और उस टाइम जब मुराद के पास जाते हैं तो वो क्या कर रहे थे, तो वो पीच ट्री मतलब सिटिंग अंडर अ पीच ट्री एंड ट्राइंग टू रिपेयर हर्ट विंग्स ऑफ यंग रॉबिन एंड विच कुड नॉट फ्लाई। और उससे वो बातें भी कर रहे थे, वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। अभी आगे देखेंगे। Thank you so much.